बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 23 सितंबर, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 24 सितंबर फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। जनाब, आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एजेस की है 45,296 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 300 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.66%। इंडेक्स ने जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 131.19 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रीवियस डेज के वॉल्यूम के हिसाब से काउंट करें तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। इंडेक्स ने जनाब आज जब अपनी ओपनिंग दी थी 45,713 के पास से दी थी, और जैसा कि कल हमें एक्सपेक्टेड था हैमर कैंडल की वजह से और शॉर्ट टर्म बॉटम आउट पोजीशन की वजह से मुझे जो एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स के अंदर रिकवरी आएगी, तो आपने देखा कि जनाब इंडेक्स की जो अर्ली ओवर्स थे इंडेक्स ने अपनी रिकवरी जो है वो दिखाई 45,939 की दिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इंडेक्स को अगेन जो है सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया 45,083 का किया, और इन लास्ट जो क्लोजिंग एजेस की 45,296 के पास की नेगेटिव डे रहा और वोलेटाइल डे रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो कंपनीज रही है वो 30 कंपनीज अप रही हैं, जो डाउन रही हैं 61 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं 9 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स को बात कर लेते हैं जनाब। नंबर 1 पे जो हमारे पास है डिक्लाइनर के अंदर वो TRG है, जिसने जनाब -63.99 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने -27.06 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MCB है, जिसने जनाब -26.84 डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे CIS है, जिसने 26.69 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे OGTC है। अच्छा, एडवांसर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे आज एबर्ट रहा है, जिसने 23.76 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे EPSL रहा है, जिसने जनाब 12.69 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे MTL है, जिसने 11.31 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे होबुक है, जिसने 9.76 ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे HMB है, जिसने 9.01 पॉइंट ऐड किए हैं। अच्छा जनाब, वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं जनाब। आज नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है WTL है, जिसने ₹2.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 1.01%। सेकंड नंबर पे हम नेटवर्क है, जिसने जनाब ₹6 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 4%। और थर्ड नंबर पे टेली है जनाब, जिसने 18.89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.49%। फोर्थ नंबर पे ट्रीट है जनाब, जिसने ₹41.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.50%। और उसके बाद जनाब फिफ्थ नंबर पे बाइको है जनाब, जिसने 7.82 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और माइनस रहा है जनाब 3.93%। आज की डेट के 23 सितंबर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनीज के अनाउंस हुए हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो JD Amet है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब, इसकी जो EPS आई है 57 रुपीज़ 8 पैसा आई है और डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कंपनी जनाब जिसका रिज़ल्ट आया है वो है KOHE जनाब। ये जो है इसकी जो EPS है ये 7 रुपीज़ 8 पैसा है, ये डिविडेंड वगैरह नील है। और थर्ड नंबर पे जनाब जो कंपनी हमारे पास आ रही है वो है सपत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 150 रुपीज़ 44 पैसा आई है, 150 रुपीज़ 44 पैसा आई है और डिविडेंड वगैरह जो है वो 50 रुपीज़ का इसने डिविडेंड भी दिया है। और इसके बाद जो कंपनी आ रही है ना प्रेमा की आप देख सकते हैं, इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 48 पैसा की आई है जनाब। इसने बोनस शेयर भी इशू किए हैं, आपको 12% बोनस शेयर भी दिए हैं। और इसके बाद जनाब हम नेटवर्क के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है जस्ट 14 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद जनाब ICML है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 116 रुपीज़ 55 पैसा आई है, 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद जनाब नंबर आता है हमारे पास हमनल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है 22 पैसा आई है जनाब। यहाँ देखते हैं ये सेकंड क्वार्टर दिसंबर 2021 का है और 2020 का है, ठीक है जनाब। ये सेकंड क्वार्टर का है रिज़ल्ट और जो था वो थर्ड क्वार्टर का है। तो जनाब इसके बाद हमारे पास जो कंपनी आती है वो इत्तेफाक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 85 पैसा आई है और डिविडेंड इसने दिया है नील वगैरह, डिविडेंड वगैरह नील है। और इसके बाद जनाब नंबर आता है बीफो का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है वो 6 रुपीज़ 63 पैसा आई है, बोनस शेयर भी दिए हैं 10%। और इसके बाद जनाब हमारे पास रिज़ल्ट आता है हम नेटवर्क का। ये जनाब क्वार्टर 1 का है, एंड सितंबर 30, 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है वो 51 पैसा आई है। इसके बाद जनाब नंबर आता है हमारे पास OLPL का। तो इसकी जो EPS है 5 रुपीज़ 22 पैसा आई है, डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ का।
और इसके बाद जनाब नंबर आता है फिल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है माइनस के अंदर है, ₹2.11 माइनस है। इसके बाद नंबर आता है जनाब FSWL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है ₹11.97 डिक्लाइन हुए। और इसके बाद नंबर आता है जनाब JVDC का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है ₹1.04 ये बोनस शेयर भी दिए हैं आपको 20%। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास RPL का, रोशन पैकेजेस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है ₹2.44 ये डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब नेटसोल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटसोल की जो EPS आई है ₹2.13 आई है। EPS के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है मुझे इसके अंदर। और ये थे जनाब आज के फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि आज अनाउंस हुए हैं 23 सितंबर को। अब देखते हैं जनाब कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज की 23 सितंबर की जो है वो इनसाइडर ट्रांजैक्शन सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे कंपनी एबट है। आज इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग हुई है। और कितनी क्वांटिटी की हुई है देख लेते हैं, 950 क्वांटिटी की हुई है। माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद सेकंड नंबर फ्लाइंग सीमेंट का है। इसके अंदर जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। और आज जो इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है देख लेते हैं जनाब, मेजर है या माइनर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख शेयर की इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब, मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, इसका मतलब है फ्लाइंग सीमेंट के अंदर। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब हमारे पास कंपनी जो आ रही है वो MTL है। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 10,000 शेयर्स की, MTL के हिसाब से मेजर ट्रांजैक्शन है। फिर इसके बाद नंबर जनाब आता है हमारे पास सेल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं 23 सितंबर को क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है 120 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जनाब APL है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 22 सितंबर की है, तो इसको इग्नोर कर दें। तो ये थी जनाब आज की इनसाइडर ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर। आज चार्ट के अंदर डिटेल में बात करते हैं। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग दी है वो बेरिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और प्रीवियस कैंडलस्टिक जो बनी थी जनाब वो बनी थी हैमर कैंडल। इसको आज की कैंडलस्टिक ने कम्प्लीटली जो है निगलेक्ट किया है। और कल के जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था हैमर कैंडलस्टिक की वजह से और हायर वॉल्यूम की वजह से कि इंडेक्स के अंदर एक बाउंस आ सकता है। और इंडेक्स ने अपनी जो आज के अर्ली आवर्स थे उसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई और अपना जो 45,900 प्लस जो इंडेक्स जो है अपना हाई पोस्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स को सस्टेन नहीं कर पाया। और इन लास्ट जो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, 45,296 के ऊपर हुई है, जो कि अपनी वीकली सपोर्ट 3 बनती है 45,669 उसके बिलो हुई है। अच्छा, वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देखें तकरीबन 3 दिन के वॉल्यूम देखें, प्रीवियस 3 डेज़ के जो वॉल्यूम है वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। और सारे वॉल्यूम जो है लोअर साइड के ऊपर जनरेट होते हैं। जैसे ही इंडेक्स लोअर साइड पे आता है तो इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि नीचे की साइड पे इंडेक्स के पास जो है कोई सपोर्ट कर रहा है और नीचे की साइड पर बायर जो है वो बैठा हुआ है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि इंडेक्स की आज हम थोड़ी हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं, ताकि काफ़ी लोग जो है जिनको समझ भी नहीं आ रहा, काफ़ी कंफ्यूज हैं, जो कि टेक्निकल से कोई बुरा कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि RSI वैसाई सब बेकार है, फजूल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और कुछ इस तरीके के लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं जो नेगेटिव, जो कि फजूल की बातें कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं आज डिटेल के अंदर बात करूँगा ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो आपको क्लियर कर दूँ कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। तो फर्स्ट तो हम आज के लिए बात कर लेते हैं कि आज कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस कल के लिए हमें काम आ सकती हैं। तो जनाब हमें जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट सपोर्ट नज़र आती है वो जनाब वो यहाँ नज़र आती है। यहाँ देखें फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 45,070 की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है, जो कि इंडेक्स का प्रीवियस बॉटम है 45,775 से लेके 800 के राउंड। मेरे ख्याल से इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया वो यहीं किया है 45,800 के राउंड। 45,800 के राउंड इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया था। इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट ये है। फर्स्ट सपोर्ट जो है 45,070 से लेके 45 के राउंड है फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है जनाब। और इंडेक्स के बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब जो इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है 45,535 की बनती है। 45,535 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट बनेगी और रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास मेजर बनती है जनाब
रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 45,945 के राउंड। आप राउंड फिगर ले लें 46,000। तो जनाब फर्स्ट जो बनती है रेजिस्टेंस वो 45,500 के राउंड है, और जो सेकंड बनती है जनाब वो 45,944 से लेके 46,000 तक इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। RSI की बात कर लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI जो है अपने ओवरसोल्ड रीजन के अंदर एंटर हो चुकी है, और RSI की जो पोजीशन है 28 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो लास्ट टाइम अपनी लास्ट RSI जो पोस्ट की थी जनाब वो यहाँ की थी 28 का लेवल था, और डेट थी जनाब उस वक्त की, मैं आपके साथ डेट भी शो कर देता हूँ, 1 मिनट। मार्च 12 मार्च 2021 को इंडेक्स की जो RSI थी वो इसी लेवल पे थी जहाँ पर आज इंडेक्स की RSI है। और इसके बाद जनाब इंडेक्स ने जो अपनी RSI जो हाईएस्ट RSI बनाई थी जनाब, और RSI का जो इंक्रीमेंट नज़र आया वो जनाब इसके बाद 74 तक RSI गई थी दोबारा, और उसके बाद अब दोबारा अगेन जो है RSI जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है। मतलब RSI जो है कहने का मतलब ये है कि ओवरसोल्ड रीजन के अंदर जो है RSI एंटर्ड हो चुकी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ओवरसोल्ड के अंदर RSI आने के बाद RSI के अंदर जो है वो रिकवरिंग आ जाए, ऐसा कोई दुनिया का एनालिसिस आपको नहीं बता सकता 100%। सिर्फ जस्ट इंडिकेशन है कि RSI ओवरसोल्ड हो गई है, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं, बाउंस के चांसेस बन जाते हैं। तो जनाब RSI के जो लेवल है वो ओवरसोल्ड के अंदर है। अब MACD को देख लेते हैं कि MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD जो डाइवर्जेंसेस हैं नेगेटिव हैं, और कोई पॉजिटिव इंडिकेटर MACD नहीं दे रही है। अच्छा जनाब यहाँ पर मैंने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए हैं, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 45,600 के अराउंड, ठीक है जनाब। और इसके बाद जो सेकंड बनती है जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 46,000। जब तक इंडेक्स 46,000 से ऊपर, एटलीस्ट 46,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, अपने सेलिंग प्रेशर से बाहर नहीं आएगा। ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा। जब तक इंडेक्स 46,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अपने सेलिंग प्रेशर से बाहर नहीं आएगा, और इसी तरह वोलेटाइल होता रहेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी 400 प्लस कभी 400 माइनस होता रहेगा। और अगर सपोर्ट की बात की जनाब, आपके पास यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट थी 45,057 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 46,600 समझ लें, 46,600 के अराउंड, 44,600 के अराउंड जो इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है आपके सामने है। इंडेक्स जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और इंडेक्स की अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपना लोअर लो पोस्ट किया था जनाब, जो यहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हुआ है वो यहाँ था। अच्छा जनाब मैंने इंडेक्स को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, ताकि इंडेक्स का हम प्रीवियस डेटा थोड़ा सा कैच कर सकें, ट्रेस कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया था लास्ट किस डेट को किया था जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट बनती है हमारे पास 3 मई 2021 को इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है 43,596 3 मार्च से लेके आज की जो डेट है 23 सितंबर, अभी तक इंडेक्स ने अपने इस लो को टेस्ट नहीं किया है, और कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह अपवार्ड की तरफ था। लेकिन अब जो है इंडेक्स डाउनवर्ड की तरफ है। अब हमें देखना है ये कि इंडेक्स अपने इस बॉटम को, जो कि इंडेक्स का प्रीवियस लो है 43,596, इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है या नहीं देता है। अगर इंडेक्स ने अपने इस लेवल को, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंडेक्स ने जनाब अपना जो इसका बॉटम था इसको ब्रेक करके अपनी जो पोजीशन है अब वो बेरिश रिवर्सल की तरफ मूव कर ली है। और अभी शॉर्ट टर्म के ऊपर भी इसकी पोजीशन इंडेक्स की जो है जनाब बेरिश ही है और डाउनवर्ड की तरफ है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट है। और ये मेजर ट्रेंड जो मैं डिस्कस, ये मेजर चार्ट है, तकरीबन हमारे पास 6 मंथ का डेटा है। अगर इस डेटा के अंदर इंडेक्स ने अपनी इस प्रीवियस लो को 43,600 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो फिर हम समझेंगे कि इंडेक्स की जो मेजर चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो भी अब बेरिश रिवर्सल हो चुकी है।
तो फ़िलहाल देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए? तो जनाब मैं आपको इस लेवल के ऊपर जहाँ पे अभी इंडेक्स की क्लोजिंग है, मैं आपको एक बार अगेन रिमाइंड करवा देता हूँ। कल भी कहा था, आज भी वही कहूँगा। मैं जनाब वही कहूँगा जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। मैं लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं कहूँगा कि जो लोग मुझे कमेंट्स में कह के कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी मर्ज़ी मुताबिक कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो वही कहूँगा जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो जनाब अभी जो पोजीशन है इंदम की, जनाब शॉर्ट टर्म बोट आउट पोजीशन है। शॉर्ट टर्म बोट आउट पोजीशन है। इंडिया तो अपनी बॉटम के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे आप अगर एग्जिट लेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं और मज़ीद डाउनवर्ड के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कीजिए। जहाँ थोड़ा सा सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कर लें और देखें वेट एंड वॉच की जो स्ट्रेटेजी वो करें। आप बिल्कुल फ्रेश बाइंग नहीं करें। मैं भी आपको ये कहूँगा कि फ्रेश बाइंग से आप अवॉइड करें फ़िलहाल, लेकिन अपनी पोजीशन को फ़िलहाल जो आप होल्ड करें और देखें कि इंडेक्स कैसा मूव करता है और किस तरफ जो है ये ऊँट बैठता है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स के अंदर रिकवरी आनी चाहिए और कल फ्राइडे है, देखते हैं कल वीकली क्लोजिंग कैसी आती है, फिर मज़ीद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। किसी को अगर मेरी बातों की वजह से, मेरे किसी इंसान हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं भी ज़ुबान रखता हूँ, तो अगर किसी को मैंने कोई सी बात कह दी हो जिसकी वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।